नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, इस YouTube चैनल पे प्रत्येक दिन आपको पॉलिटी की क्लास मिलती है, प्रत्येक दिन आपको स्टैटिक जीके की क्लास मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या ये आ रही थी कि इस अपने जो है चैनल पे करंट जीके की प्रत्येक दिन क्लास नहीं लग पा रही थी। और इसका भी अपन ने जो है समाधान बच्चों निकाला। सभी को पता है, जितने भी आजकल के वर्तमान समय के अंदर जो है वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर करंट जीके जिस बच्चे का तैयार नहीं है एग्जाम्स के अंदर, वो एग्जाम उतना ही बच्चों के लिए करंट मारता है। तो इसका मतलब ये हो गया, उस समस्या के समाधान को देखते हुए अपने जो है इस चैनल पे अब से नहीं बल्कि आज से और आज से अब से जो है बच्चों प्रत्येक दिन आपको जो है 15 से 20 मिनट की 10 से लेके 12 वो क्वेश्चन जो आज के दिनों के अंदर क्या है महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के अपन व्याख्या करेंगे, उन प्रश्नों के अपन ऊपर चर्चा और परिचर्चा बच्चों दोनों करेंगे। ये जो आपको इस चैनल पे प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो मिलेगी और वीडियो के साथ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे बच्चों प्रत्येक दिन जो है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसके क्या है आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको पीडीएफ भी बच्चों मिलेगी। तो दोनों काम आपके लिए क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इस नई सीरीज की, शुभारंभ करते हैं आज इस नई सीरीज के साथ में। और शुभारंभ जो करते हैं आज के करंट जीके के साथ अपन शुभारंभ करते हैं। और प्रत्येक दिन बच्चों आपके सामने ये जो है 15 से लेके 20 मिनट की करंट जीके की क्या है बच्चों क्लास रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का शानदार सा क्वेश्चन, जानदार सा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जिस तरह से स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं उसी प्रकार से आपको जो है करंट जीके के भी बहुत शानदार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या पूछा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। यानी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है हाल ही के दिनों के अंदर जो है 3 पुस्तकों का क्या किया गया, विमोचन किया गया। और ये जो पुस्तकें हैं किसके जीवन के ऊपर आधारित है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही अपने को आंसर मिलने वाला है वो सही अपने सामने आंसर कौन सा रहने वाला है, इसका सही आंसर अपने को मिलेगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। तो इसका मतलब सही आंसर तो अपने सामने क्या हो गया, एम वेंकैया नायडू हो गया। लेकिन एक बात जो है हाल फिलहाल के अंदर ये मुद्दे जो इंपॉर्टेंट रहे, पहला ऑप्शन है ओम बिरला। देखिए वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, या मैं आपसे कहूं कि लोकसभा अध्यक्ष, या मैं आपसे कहूं स्पीकर वर्तमान के कौन है बच्चों। तो वर्तमान के स्पीकर कौन बनते हैं, ओम बिरला बनते हैं, जो राजस्थान और राजस्थान के कोटा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से अपना क्या है बच्चों संबंध रखते हैं। और लगातार जो है दूसरी बार ये जो है 17वीं लोकसभा के कौन से रहते हैं, तो 17वीं लोकसभा के भी तो ओम बिरला रहते हैं। और 18वीं लोकसभा के भी जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं, ओम बिरला बनते हैं। दूसरा अपने सामने ऑप्शन है जगदीप धनखड़। ये वर्तमान के भारत के क्या है बच्चों, वर्तमान के भारत के उपराष्ट्रपति है भाई। वर्तमान के भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे जगदीप धनखड़। तीसरा ऑप्शन है अपने सामने लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को तो 2024 के अंदर 50वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 2024 के अंदर बच्चों 50वां भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को। या ट्यूशन ये पूछ लिया जाए अपने से कि 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, 4 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया, और जिस व्यक्ति को ये जीवित प्रदान किया गया था वो इकलौते कौन होंगे, तो वो होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखिए एक प्रश्न था, एक प्रश्न में करंट की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी अपन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, एम वेंकैया नायडू हो गए। और एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व क्या है भाई, भारत के पूर्व क्या रह चुके हैं, तो भारत के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और उन्हीं के जीवन पे आधारित जो है 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, शानदार सा क्वेश्चन, जानदार सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले बात पुस्तकों की हो रही है, तो इसका मतलब पुस्तकों पे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं। किस प्रकार देखने को मिल सकते हैं, देखिए हाल ही के अंदर मशहूर गायिका आशा भोसले ने कौन सी पुस्तक, स्वर स्वामिनी। देखिए आशा भोसले जो है ये क्या है, स्वरों की स्वामी है, स्वरों की क्या है, स्वामी।
तो नाम क्या हो गया पुस्तक का? सवर स्वामिनी। नाम क्या हो गया पुस्तक का? सवर स्वामिनी। और पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया। पुस्तक का क्या किया गया बच्चों? विमोचन किया गया। इसके अलावा देखिए आलिया भट्ट, एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब, आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा, द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा, बच्चों की बात की रही है तो किसकी बात होगी? मम्मा की बात होगी। एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आलिया भट्ट के द्वारा किया गया। इस बात का भी आपको क्या है बिल्कुल ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरी बुक, एक बुक की अपन ने पहले की, फिर अपन ने जो है आशा भोसले की स्वर स्वामिनी बुक की बात की, 3 नंबर पे अपन ने आलिया भट्ट की बुक की बात की, और 4 नंबर पे देखिए दुबुरु सुब्बाराव ने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना क्या है समरण लॉन्च किया है। तो कभी एग्जाम्स के अंदर अपने से पूछा जाए, क्या पूछा जाए? देखिए जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना जो है समरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुब्बाराव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुब्बाराव के द्वारा किया गया। तो इस बात को भी आपको जो है ध्यान रखना है। शानदार, और शानदार जो है एग्जाम में आने वाले दृष्टिकोण से क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण किताबें हैं भाई। अब बढ़ते हैं अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की गई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की क्या है शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई? तो ये की गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, और 1500 रुपए जो मिलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? ये योजना कौन सी हो गई? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हो गई भी। और कभी आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र के सीएम कौन हो गए भाई? तो एकनाथ शिंदे हो गए। कौन हो गए? एकनाथ शिंदे हो गए भाई। एकनाथ शिंदे हो गए भाई। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन हो गए? एकनाथ शिंदे हो गए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एकनाथ शिंदे हो गए भाई। एकनाथ शिंदे हो गए। थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, शिंदे हो गई। एकनाथ शिंदे हो गए भाई। चलो देखो कौन हो गए? एकनाथ शिंदे हो गए। एकनाथ शिंदे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां बायोप्लास्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाएगा? हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कहां बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। पहली बात तो ये होगी भी, सामने प्रश्न के अंदर दे ही रखा है। उत्तर प्रदेश के कहां पे किया जाएगा? लखीमपुर खीरी के अंदर किया जाएगा। कहां किया जाएगा? लखीमपुर खीरी के अंदर 1000 हेक्टेयर के अंदर। कितने हेक्टेयर के अंदर? 1000 हेक्टेयर के अंदर भाई। 1000 हेक्टेयर के अंदर जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की, बल्कि शुरुआत की गई किसके द्वारा? वहां के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होगी आदित्य योगी, आदित्यनाथ योगी। कौन होगे? आदित्यनाथ योगी हो गए वे। कौन हो गए? योगी जी हो गए। कौन हो गए? योगी जी हो गए। इस बात को ध्यान रखना है। तो बायोप्लास्टिक पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर के अंदर किया जाएगा। 1000 हेक्टेयर के अंदर क्या है ये पार्क बनाया जाएगा। और कहां पे? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के अंदर बनाया जाएगा। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाल ही के अंदर 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया गया? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है उपेंद्र द्विवेदी। किसके द्वारा किया गया? उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा 30वें सेना प्रमुख के रूप के अंदर जो है कार्यभार संभाला गया। या उपेंद्र द्विवेदी ने कौन से सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये कौन से हो जाएंगे? 30वें हो जाएंगे। कौन से हो गए बच्चों? 30वें हो गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया?
हाल ही की बात की जा रही है, जुलाई की बात की जा रही है, जुलाई महीना चल रहा है। तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 29 जून, 1 जून, 1 जुलाई, 30 जून, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये मनाया जाता है 1 जून को। कब सॉरी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और यहीं पे देखिए भाई, यहीं पे देखिए, और 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहीं पर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस मनाया जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मनाया जाता है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए सदी के नायक नहीं बल्कि महानायक। और सदी के महानायक कौन है? तो आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन। और कौन हो गए? अमिताभ बच्चन हो गए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस डे मनाया जाता है, सर्विस टैक्स जो है डे मनाया जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी? अमिताभ बच्चन। देखिए ये जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है, इसकी शुरुआत कब होती है पूछा जाए? इसकी शुरुआत एक महान डॉक्टर की याद में होती है, जिनका नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय था। जिनका नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय था, जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। और भारत में 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक देशों के अंदर अलग अलग जो है तारीखों को यह दिवस मनाया जाता है। अपन बात कर रहे हैं बच्चों अपने ही भारत की, तो अपने भारत के अंदर ये दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को कौन सा दिवस हो गया? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस डे हो गया। इस बात का भी आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज से देखिए नया शुभारंभ किया है, नई अपन ने सीरीज चलाई है। और इस सीरीज को अपन प्रत्येक दिन अपन कोशिश क्या करेंगे, प्रत्येक दिन अपन इस सीरीज को लेके आएंगे। सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये सीरीज चलेगी। प्रत्येक शनिवार को पूरे हफ्ते का इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? पूरे हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको एक ही क्लास के अंदर मिलेगा। देखिए हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कब किसके द्वारा किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसएमई एक सहज जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण, सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण। इसके अंदर व्यापार जो है वो ऑनलाइन, और ऑनलाइन ऋण देने के अंदर इसमें क्या होगी? सहूलियत होगी। इसीलिए एसबीआई के द्वारा एमएसएमई सहज नामक एक जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण क्या है? शुरू किया है भाई। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। देखिए एमएसएमई, एमएसएमई इस बार पूछा जाए ये मंत्रालय जो है किसके पास है? ये मंत्रालय जो है किसके पास है? कौन इसके कैबिनेट मंत्री होंगे? तो कैबिनेट मंत्री होगी जतिन राम मांझी। कौन होंगे? जतिन राम मांझी। मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर, मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर एमएसएमई कौन मंत्री होंगे भाई? तो कौन होंगे? जतिन राम मांझी होंगे। और एसबीआई के द्वारा एमएसएमई सहज नामक एक जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण का क्या किया गया? शुरुआत की गई। तो ये कौन होगी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। बच्चों देखो आगे वाला क्वेश्चन, देखिए भाई आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। देखिए भाई अजीब सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, शानदार सा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हाल ही में कहां सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई? हाल ही में कहां सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई? देखिए मणिपुर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोजी गई भाई एक सींग वाले, एक सींग। कहां पर सींग वाले मेंढक? देखिए भाई सींग वाले मेंढक इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपके सामने बना रहा हूं भाई। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है भाई, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं भाई? बात आई है सींग की, बात आई है तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। एक सींग वाले गेंडे जो है कहाँ पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले मेंढक कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? देखिए भाई, हाल ही के अंदर विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 30 जून, 2 जुलाई, 1 जुलाई। भी अपन ने पढ़ा था 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या पढ़ा था? डॉक्टर्स डे अपन ने पढ़ा था। कौन सा डे अपन ने पढ़ा था? डॉक्टर्स डे अपन ने पढ़ा था। यहीं पर अपने 1 जुलाई को और कौन सा दिवस पढ़ा था? यहीं पर अपने 1 जुलाई को जीएसटी डे पढ़ा था। और यहीं पर पढ़ लीजिए 2 जुलाई को भाई, यहीं पर पढ़ लीजिए 2 जुलाई को। और 2 जुलाई को कौन सा हो गया? विश्व पत्रकार दिवस हो गया भाई, विश्व पत्रकार दिवस हो गया। कौन सा दिवस हो गया? विश्व पत्रकार दिवस हो गया। इस बात का भी आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है भाई, इस बात का भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। विश्व पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपने 2 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया भाई? अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाल ही के अंदर निकुंज बिहारी धल, हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने? किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने? ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनते हैं ओडिशा के, ये बनते हैं कहाँ के? ओडिशा के। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री हो गए बच्चों नवीन पटनायक। कौन हो गए? नवीन पटनायक। और वहां के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कौन बने? तो मुख्य सचिव कौन बने हैं? निकुंज बिहारी धल। निकुंज बिहारी धल कहाँ के मुख्यमंत्री के? ओडिशा के मुख्यमंत्री के। तो देखिए बच्चों, सरल तरीके से, सहज तरीके से आज की अपनी क्लास रही थी। और आज की क्लास के अंदर खूब सारे अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े। अपन उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करेंगे बच्चों जो एग्जाम में आने की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास रहेगी। इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है, जितने क्वेश्चन है उनको आपको नोट करना है। और इस क्लास की ये जो आपके सामने पीडीएफ है, इस पीडीएफ को बच्चों आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। तो पहली क्लास है बच्चों, आप इसे लाइक करिएगा, आप कमेंट करिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। इसी प्रकार से हमें जो है एनर्जी मिलेगी। प्रत्येक दिन आपके सामने नई नई क्लास के साथ, नए नए कंसेप्ट, नए नए करंट के पहलुओं के साथ बच्चों हम हाजिर होंगे। तो मिलते हैं बच्चों एक नए कंसेप्ट के साथ, नए करंट जीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।